शाम का समय था। आसमान में हल्की बारिश की फुहारें पड़ रही थी। शहर के छोटे से घर के बाहर एक थका हारा युवक फटे हुए कपड़ों में खड़ा था। माँ जी, अगर एक रोटी मिल जाए तो भगवान आपका भला करेगा, उसने धीमी आवाज़ में कहा। उसी समय घर के अंदर से लगभग 20 साल की एक लड़की थाली लेकर बाहर आई। उसका नाम अंजलि था। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में दया साफ दिखाई देती थी। रुकिए, मैं अभी खाना लाती हूँ, अंजलि ने कहा। वह रोटी, सब्जी और पानी लेकर आई और मुस्कुराते हुए बोली, भूखे इंसान को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। इतने में घर के अंदर से उसकी सौतेली माँ कमला गुस्से में बाहर आई। अंजलि, फिर इस भिखारी को खाना दे रही है? क्या अब हमारे घर का राशन सड़क पर बांटोगी? अंजलि घबरा कर बोली, माँ जी, ये बहुत भूखे थे। चुप, मुझे बहाने मत बना। कहीं इससे तुमसे कोई चक्कर तो नहीं? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, कमला ने ताना मारते हुए कहा। अगर इतनी ही हमदर्दी तो इस भिखारी से शादी क्यों नहीं कर लेती? यह सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उधर वह युवक चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, भगवान आपको खुश रखे। उसी रात शहर के सबसे बड़े उद्योगपति विक्रम मल्होत्रा अपनी आलीशान कोठी में पहुंचे। उन्होंने फटे हुए कपड़े और उतारे और अपना असली रूप दिखाया। उनका दोस्त राहुल हैरान होकर बोला, तो तुम्हें यकीन हो गया कि दुनिया इंसान को कपड़े से पहचानती है? विक्रम मुस्कुराया, हाँ, लेकिन आज पहली बार मुझे एक ऐसी लड़की मिली जिसने मुझे भिखारी नहीं, इंसान समझा। राहुल ने पूछा, अब क्या करोगे? विक्रम बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी अच्छाई सच्ची है या सिर्फ दिखावा। उधर कमला के मन में एक खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि वह अंजलि की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी। उसे क्या पता था कि जिस लड़के को वह भिखारी समझ रही थी वह करोड़ों की कंपनी का मालिक है और उसकी एक चाल उसकी पूरी दुनिया बदल देगी। अंजलि माँ ने अगले ही दिन अपनी चाल चल दी। सुबह सुबह उसने अंजलि के पिता रमेश से कहा, अब यह लड़की बड़ी हो गई है, जितनी जल्दी इसकी शादी हो जाए उतना अच्छा है। रमेश बोले, लेकिन इतनी जल्दी? कम से कम कोई अच्छा लड़का तो देख ले। सौतेली माँ बोली झूठी मुस्कान के साथ, मैंने लड़का देख लिया है, गरीब है लेकिन सीधा साधा है, ऐसी लड़की के लिए वही ठीक रहेगा। अंजलि यह सुनकर घबरा गई। पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन कमला बीच में ही चिल्ला पड़ी, तुम्हारी वजह से घर में रोज झगड़े होते हैं, अब फैसला हो चुका है। 2 दिन बाद मंदिर में शादी की तैयारी कर दी गई है। अंजलि की आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी अचानक कैसे बदल गई। उधर वही युवक जिसे सब भिखारी समझ रहे थे शांत खड़ा था। उसने धीरे से अंजलि से कहा, अगर आप चाहे तो मैं ये शादी रोक सकता हूँ, मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा। अंजलि ने उसकी तरफ देखा और बोले, मेरी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। युवक ने मन ही मन प्रण लिया कि वह अंजलि की हर खुशी का ख्याल रखेगा। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किए। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और 7 फेरे पूरे किए। शादी के बाद कमला के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी और मन ही मन सोच रही थी, अब यह लड़की सारी उम्र गरीबी में तड़पेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यह चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। शादी के बाद युवक अंजलि को शहर के किनारे बने एक छोटे से किराए के मकान में ले गया। घर बहुत साधारण था। अंजलि ने बिना कोई शिकायत किए झाड़ू लगाई, खाना बनाया और घर को सजा दिया। रात को उसने देखा कि उसका पति फर्श पर चादर बिछा रहा है। वह बोली, आप नीचे क्यों सो रहे हैं? युवक मुस्कुराया, जब तक आप दिल से मुझे अपना पति स्वीकार नहीं करती तब तक मैं आपकी मर्यादा का पूरा सम्मान करूंगा। ऐसा सुनकर अंजलि की आंखें भर आई। उसे पहली बार लगा कि इंसान की पहचान उसके कपड़े या पैसों से नहीं बल्कि उसके संस्कारों से होती है।
लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना अंजलि ने कभी नहीं की थी। सुबह 6 बजे घर के बाहर एक साथ नई महंगी काली गाड़ियां आकर रुकी। दर्जनों सुरक्षा गार्ड उतर कर दरवाजे के सामने खड़े हो गए। एक व्यक्ति आगे बढ़ा, झुककर बोला, गुड मॉर्निंग मिस्टर विक्रम मल्होत्रा। कंपनी की बोर्ड मीटिंग के लिए सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अंजलि यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने हैरानी से अपने पति की ओर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आवाज़ कांपने लगी। ये लोग आपको मिस्टर विक्रम मल्होत्रा कह रहे हैं। आखिर क्यों कह रहे हैं? वह युवक कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, अब तो मैं सब सच बता देने का समय आ गया है। इतना कहकर उसने अलमारी खोली, उसमें से एक महंगा सूट निकाला, तैयार हुआ और बाहर निकल आया। कुछ ही मिनटों में वह साधारण दिखने वाला युवक एक बड़े उद्योगपति की तरह नजर आने लगा। अंजलि हैरानी से उसे देखती रह गई। विक्रम ने कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक विक्रम मल्होत्रा हूँ। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? अंजलि ने पूछा। विक्रम बोला, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा यही डर रहता है कि लोग मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करते हैं। इसलिए मैंने साधारण इंसान बनकर लोगों की असली सोच देखने का फैसला किया। जिस दिन मंदिर के बाहर तुमने बिना कुछ पूछे मुझे खाना खिलाया, उसी दिन मुझे लगा कि इस दुनिया में आज भी इंसानियत जिंदा है। अंजलि की आंखों में आंसू बहने लगे। मुझे आपके अमीर या गरीब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो आप वही इंसान हैं जिसने मेरी इज्जत की और कभी मुझे दुख नहीं दिया। विक्रम मुस्कुराया। यही वजह है कि आज से इस साम्राज्य की असली रानी तुम हो। दोनों गाड़ियों के काफिले के साथ लेकर मल्होत्रा हाउस पहुंचे। विशाल महल जैसा घर, सैकड़ों कर्मचारी और चारों तरफ भव्य स्वागत देखकर अंजलि को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब उसकी जिंदगी का हिस्सा है। उसी समय शहर के एक समाचार चैनल पर बड़ी खबर चली। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति विक्रम मल्होत्रा ने गुपचुप शादी कर ली। टीवी पर विक्रम और अंजलि की तस्वीरें देखकर कमला के हाथ से चाय का कप गिर गया और घबरा कर बोली, ना, नहीं, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो उसकी एक शादी एक भिखारी से कराई थी। रमेश ने भी टीवी देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि उनकी बेटी कितनी बड़ी किस्मत लेकर पैदा हुई थी और उन्होंने सौतेली पत्नी की बातों में आकर उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया। लेकिन सौतेली माँ के मन में अब भी लालच खत्म नहीं हुआ था। उसने दांत खींचते हुए वो कहा, अगर अंजलि करोड़पति घर की बहू बन गई है तो उसकी सारी दौलत पर पहला हक हमारा होगा। उसे क्या पता था कि उसकी लालच उसे ऐसी मुसीबत में डालने वाली है जहाँ से निकलना उसके लिए आसान नहीं होगा। सौतेली माँ ने नई चाल चली। वह रमेश को साथ लेकर मल्होत्रा हाउस पहुँच गई। महल जैसा घर देखकर उसकी आंखें चमक उठी। देखा, मैंने कहा था ना, हमारी बेटी बहुत किस्मत वाली है, वह मीठी आवाज़ में बोली, मानो उसने कभी अंजलि के साथ बुरा व्यवहार ही नहीं किया हो। दरवाजे पर खड़े सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोक लिया। उसी समय अंजलि बाहर आई। कमला तुरंत रोने का नाटक करने लगी। मुझे बेटी माफ़ कर दे, मैं तो तेरी भलाई चाहती थी, जो हुआ गुस्से में हो गया। अंजलि चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। इतने में विक्रम भी वहाँ आ गया। उसने शांत स्वर में कहा, अगर सच में अपनी गलती का पछतावा है तो पहले सच बोलिए। कमला घबरा गई। तू कौन सा सच? विक्रम ने अपनी जेब से एक छोटा सा रिकॉर्डर निकाला। जिस दिन आपने अंजलि को ज़बरदस्ती शादी कराई थी, उसी दिन मेरे आदमी मंदिर में मौजूद थे। आपकी हर बात रिकॉर्ड हो चुकी थी। रिकॉर्डिंग चलने लगी। उसने कमला की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, इस मनहूस लड़की को भिखारी के गले बांध दो, सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाएगी, तभी मुझे चैन मिलेगा। यह सुनते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने गुस्से से कमला की ओर देखा। तो यह सब तुम्हारी साजिश थी? तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। कमला के पास कोई जवाब नहीं था। वह अंजलि के पैरों में गिरकर बोली, बेटी मुझे माफ़ कर दो, लालच और नफरत ने मुझे अंधा बना दिया था। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, आपने मुझे कभी बेटी नहीं माना,
फिर भी मैं आपको माफ़ करती हूँ, क्योंकि नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं दिया जाता। विक्रम मुस्कुराया, लेकिन तभी उसके निजी सहायक का फ़ोन आया। सर, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। कंपनी के कुछ पुराने साझेदार अपने खिलाफ साजिश कर रहे हैं। विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत कहा, मीटिंग तैयार करो, मैं अभी पहुंच रहा हूं। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उन साजिश करने वाले में एक ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जिस पर वह वर्षों से ज़्यादा भरोसा करता था। यहाँ से विक्रम और अंजलि की ज़िंदगी में एक नया और खतरनाक मोड़ आने वाला था। ने अपनी सौतेली माँ को माफ़ तो कर दिया, लेकिन वह पहले जैसी भोली नहीं रही थी। विक्रम ने कहा, चलो अब हम जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तभी विक्रम के मैनेजर का फ़ोन आया। सर, शाम की बोर्ड मीटिंग बहुत ज़रूरी है। विक्रम ने अंजलि से कहा, मुझे 2 घंटे के लिए ऑफिस जाना होगा, फिर हम साथ घर लौटेंगे। अंजलि मुस्कुराकर बोली, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। लेकिन दोनों को नहीं पता था कि उसी समय कोई दूर खड़ा उन्हें ध्यान से देख रहा था। उसने मोबाइल निकाला और किसी को फ़ोन करके कहा, विक्रम अपनी पत्नी के साथ खुश है, अब समय आ गया है कि उसकी खुशी छीन ली जाए। इतना कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। विक्रम ऑफिस जाने ही वाला था कि अंजलि ने उसे टिफिन देते हुए कहा, अब से आप बिना खाना खाए घर से नहीं निकलेंगे। विक्रम मुस्कुराया और बोला, इतने सालों में पहली बार किसी ने मेरे लिए इतनी चिंता की है। वह ऑफिस चला गया। शाम को लौटते समय वह अंजलि के लिए एक सुंदर साड़ी और कुछ किताबें लेकर आया। अंजलि ने हैरानी से पूछा, मेरे लिए? विक्रम बोला, हाँ, क्योंकि तो अब तुम्हारे हर चेहरे की मुस्कान मेरी सबसे बड़ी दौलत है। यह देखकर घर के सभी नौकर भी खुश हो गए। उन्हें समझ आ गया कि विक्रम ने सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक संस्कारी जीवन साथी चुना है। उधर अपनी सौतेली माँ के घर में कमला टीवी पर यह सब देख रही थी। उसके मन में फिर से जलन पैदा हो गई और गुस्से में बोली, नहीं, मैं अंजलि को इतनी खुश नहीं रहने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। यहीं से कमला की एक नई साजिश शुरू होने वाली थी। विक्रम अपनी मीटिंग के लिए निकल गया। उसने जाते समय अंजलि से कहा, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत फ़ोन कर देना। अंजलि ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। शाम को विक्रम वापस लौटा तो उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। यह तुम्हारे लिए है, उसने कहा। अंजलि ने डिब्बा खोला। उसमें एक सुंदर सा मंगलसूत्र और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, आज हमारी शादी दिल से भी पूरी हुई। तुम्हारा सम्मान और विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। यह पढ़कर अंजलि की आंखें नम हो गई। वह बोली, मुझे आपकी दौलत नहीं, आपका साथ चाहिए। विक्रम मुस्कुराया और बोला, और मेरा साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। दोनों पहली बार सुकून से बैठकर अपने नए जीवन के बारे में बातें करने लगे। उन्हें लगा कि अब उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी और अब दोनों खुशी खुशी जीवन जीने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आखिर इंसान को कपड़े की पहचान नहीं करना चाहिए, दिल से पहचान रखना चाहिए। लड़की ने दया भाव गरीबों के प्रति रखा तो आज उसकी किस्मत चमक उठी। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़, आपका एक सब्सक्राइबर किसी की ज़िंदगी बदल देगा। धन्यवाद दोस्तों।